हेलो बच्चों, आप सबके मन में एक कॉमन सवाल चलते रहता है कि सर हमारा तैयारी के लिए सबसे बढ़िया मोड क्या है, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड? किस चीज से सिलेक्शन ज्यादा बढ़िया हो सकता है हमारा? तो आपके लिए एक कहानी है बहुत बढ़िया सा हमारे पास। क्या 2022 में एक बच्ची थी जिनसे हमने पूछा सिलेक्शन के बाद कि आप ये बताइए कि सिलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? मतलब ऑफलाइन से सिलेक्शन हो सकता है कि ऑनलाइन से? उनका एक बेहतरीन आंसर आया, सर सिलेक्शन जो है ना ऑनलाइन से होता है ना ही ऑफलाइन से होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने से। एक सही तरीका होना चाहिए पढ़ाई। ऑनलाइन मोड में अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, इसका सही तरीका जो है पढ़ने का वो है, सबसे फर्स्ट चीज क्या कि आपको लाइव लेक्चर ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। इससे क्या होगा, आप में एक डिसिप्लिन रहेगा कि इतना बजे मुझे पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी दिन लैग कर जा रहे हैं तो उसी दिन रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है हमारा, उसको देखिए और अगले दिन तुरंत लाइव लेक्चर में आइए। उसको ऐसे मत करिए कि अब हम डेली रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई डाउट्स बनता है तो लाइव लेक्चर में जो आसानी से किया जा सकता था क्लियर, उसी मोमेंट पे वो ज्यादा दिन तक खींच सकता है। आपको आलस आ सकता है, कमेंट में करेंगे, लेकिन लाइव लेक्चर हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या फायदा? आप अगर कमेंट में कोई डाउट मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, टाइप नहीं कर पा रहे हैं, कोई इक्वेशन है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है हैंड रेज करिए और आप सीधा हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं वॉइस कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी डाउट मुझे अपना वर्बली बता सकते हैं। इससे हम आपकी डाउट और आपके मन में जो भी सवाल है उसको आसानी से समझते हैं, उसी समय क्लियर करते हैं। इसलिए फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास होना चाहिए अटेंड। दूसरा चीज आता है कंपटीशन तैयारी के लिए। आपको पता होना चाहिए आपका कंपटीटर किस लेवल पे तैयारी कर रहा है, आपको उससे ज्यादा करना है। उस चीज के लिए ऑनलाइन मोड में सबसे ज्यादा काम आता है टेस्ट सीरीज। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज लाया, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज। उसमें क्या है भाई कि आप टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो कंपटीटर है, आपका जो कंपटीशन है, आपका जो दोस्त है, वो किस लेवल पे तैयारी कर रहा है, आपको भी उससे ज्यादा तैयारी करना है। इससे आपकी कंपटीशन की भावना बनी रहनी चाहिए। तो टेस्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, लेक्चर देने के बाद दूसरा चीज क्या, टेस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर तीसरा आता है, सर हमारा मोटिवेशन कैसे मेंटेन रहेगा कि हम लगातार अपने आप को मोटिवेट कर सके। अगर आप बाहर निकलते हैं घर से तो आप क्या करोगे, आस पड़ोस देख के मोटिवेट होगे, लेकिन आपको घर में रहना है ऑनलाइन तैयारी में, तो क्या करना है, उसके लिए टीचर से कनेक्टिविटी होना जरूरी है। हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है। हमने लाया इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, जो ऐसा नहीं कि कोई और मोटिवेट करेगा आपको, मेंटोर करेगा, हम पर्सनली आपको मेंटोर करेंगे। इसके थ्रू आप कभी भी हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, बात के थ्रू, चैट के थ्रू या कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी में क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, उसको हम कैसे आपके लिए प्लान कर सकते हैं। आपको मेंटोर करेंगे, हम पूरी तरह से मेंटोर करेंगे। इससे आप अपने पाथ से कभी नहीं भटकेंगे। अगर आप पाथ से नहीं भटके, तुरंत अगर भटके भी, अगर वापस मैं आपको प्लेटफॉर्म पे ला देता हूँ, मतलब ट्रैक पे ला देता हूँ, आपकी तैयारी एकदम सटीक चल रही है, हमेशा सटीक रहेगी। इसीलिए ये तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बैठे बैठे घर पे हो सकता है बोर हो जाए। इस बोरियत को दूर करने के लिए सबसे अच्छा चीज होता है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास जाने में आपको हो सकता है ट्रैवलिंग इशू है, ट्रैवल करेंगे उसमें टाइम जाएगा। अगर ये टाइम बच रहा है उसको दो जगह इस्तेमाल करो आप, अपने आप को मोटिवेट करने में, अपने आप स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करने में। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ऑनलाइन में, ये प्लस पॉइंट है। जो ट्रैवलिंग टाइम जो वेस्ट होता है वो पूरी तरह से बच रहा है आपके लिए। उसको यूज क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा योगा कर लिए, थोड़ा टीचर से कनेक्ट हो गए, लेक्चर को वापस देख सकते हैं, स्टडी दोबारा कर लिए, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन बना लेंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर इन सब चीज को आप सही तरीके से करते जाइए, ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द सिलेक्शन, एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन से भी सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं ऑफलाइन सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं क्या बोला शुरू में ही कि अगर सिलेक्शन कराना है तो वो है पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट याद दिला दूं मैं, क्या था कि लेक्चर्स आप बराबर डिसिप्लिन तरीके से एकदम बैठ के टेबल पे, ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स वगैरह चिल कर रहे हैं ना, बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे हैं, खाना पीना खा के। बीच में जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है तो आपको उठना नहीं, पूरा लेक्चर डिसिप्लिन के साथ देखना है। दूसरा, अपने कंपटीशन को, अपनी तैयारी को जांचते रहना है। अगर आप खुद को जज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप भटक चुके हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा, कहते हैं जब तक आपके साथ गुरुजी का हाथ है, आप अपने रास्ते पे हमेशा चलेंगे, आप भटकेंगे नहीं, आपका जो रास्ता रहेगा आपकी मंजिल तक जाएगा। ठीक है, उस गुरुजी को साथ रखने के लिए हमने क्या रखा है, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो हमेशा आप हमसे कनेक्टेड रहिए ताकि आपकी तैयारी हमारे जो होने चाहिए सही से उसके अनुसार हो रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अपनी बातें क्लियर होगी हमारी। ठीक है,